आज की वीडियो में जानेंगे कि लिंग का टेढ़ापन कैसे होता है, उसे सही कैसे करें, क्या क्या कारणों की वजह से वो जो है टेढ़ा हो जाता है, कब आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और कब जो लिंग का टेढ़ापन है वो सही है। ये सारे जो चारों पांच क्वेश्चन मैंने बोले हैं उन सारों के क्वेश्चन के आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो जो है अंत तक बने रहिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके भी फ़ोन की भी घंटी बजे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड, मुझे ना कमेंट सेक्शन में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो टेढ़ा कैसे हो जाता है। इसी पे हाईलाइट करते हुए मैं कहती हूँ कि जैसे हमारी आवाज़ अलग है, हर किसी का रंग रूप अलग होता है, हर किसी का चेहरा अलग होता है, हर किसी की शरीर की बनावट अलग होती है, वैसा ही हर किसी का जो प्राइवेट पार्ट है वो अलग होता है। तो उसी तरह से जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनिस होता है, वो है ना एक स्पॉन्जी टिश्यू से बनता है। स्पॉन्जी टिश्यू का मतलब है कि जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा, स्पॉन्ज को देखा होगा, जो स्पॉन्ज हम बर्तन धोने के लिए या फिर हमारे बिस्तर के नीचे जो गादी होती है उसमें होता है, उसको आप हाथ में लिए होंगे तो आपने देखा रहेगा कि अगर आप उसे दबाओगे तो वो दब जाएगा, आप उसे खींचोगे तो खींच जाएगा, आप ऊपर से इस तरह से खींचोगे तो वो भी ऊपर तक भी खींच जाएगा। तो इसी तरह से है ना आपका जो प्राइवेट पार्ट है वैसा होता है। इसके अंदर भी कुछ स्पेसेस होते हैं, जिस तरह से स्पॉन्जेस के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो बारीक बारीक होल होते हैं, देखो, तो वैसी तरह से है ना आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर भी छोटे छोटे से स्पेसेस होते हैं। जब आपका पेनिस जो है इरेक्ट होता है ना, तब इसी स्पेसेस में ब्लड फ्लो ज़ोर से होने लगता है, तभी आपका जो पेनिस है इरेक्ट होता है। मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरह से आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो जो है बहुत अच्छा रहता है तो है ना बहुत अच्छी तरीके से टाइट खड़ा हो जाता है। अगर थोड़ा सा कम रहता है तो थोड़ा ढीलापन रहता है। इसी वजह से आपका जो कभी कभी जो पेनिस है वो ढीलापन इसी वजह से होता है। चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर जो टेढ़ापन है किस वजह से होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्पेसेस है ना आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर, उसके अंदर कभी कभी है ना ब्लड फ्लो सही से हो नहीं पाता है, तो वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो वहाँ पर हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है। वो हल्का सा जो टेढ़ापन है वो है ना माइल्ड सा होता है, जिसमें ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कुदरती तौर पे होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बीमारी नहीं है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने का राय क्यों देते हैं लोग। वो भी जान ले आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। जब आपका इरेक्ट हो जाए, हल्का सा टेढ़ा हो तो भी चलेगा, पर जैसे इरेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पेन महसूस होने लगे, या फिर वहाँ पर थोड़ा सा सूजन महसूस हो, या फिर आपको है ना वहाँ पर टच करने पे भी दर्द होता रहे, और लास्ट थिंग वहाँ पर टच करने के बाद आपको हल्का सा गांठ महसूस हो, मतलब कि वहाँ गांठ कैसे होगा, मैंने कहा ना कि वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो वहाँ का जो नस है थोड़ा सा सूजन हो जाता है, या फिर वहाँ पर गांठ बनने लगती है। वो अगर वो ऐसा फील हो रहा है आपको, तो उस केस में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, देरी नहीं करनी है। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग पेन। दूसरे थिंग आप कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो चलेगा, पर इतना टेढ़ा हो जाए कि है ना आप संबंध बना ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि है ना इतना टेढ़ा है कि उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप रिलेशनशिप बनाने तो जाते हो, पर जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रोक देने के बाद आपके है ना पेनिस में पेन होने लगता है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, है ना मामूली चीज़ नहीं है। फोर्थ थिंग, आपको कब डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, जब आपको पेनिस में पाइनरी नाम का एक डिजीज़ हो जाए, तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी, डिटेल वीडियो करूँगी। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो इस पर डिटेल वीडियो कर दूँगी। अभी के लिए समझते हैं कि मैंने कहा था ना कि है ना आपके जो पेनिस में बहुत सारे स्पॉन्ज मतलब छोटे छोटे से होल होते हैं, स्पेसेस होते हैं, और उसके यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ना जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा टूट फूट हो जाता है, टूटता फूटता रहता है। तो उस टूटने फूटने के वजह से वहाँ पे एक अलग सा गांठ बन जाती है, और ये जो गांठ है जहाँ भी बनेगी वहाँ से ना आपके जो लिंग है उसको मोड़ना शुरू कर देगी।
आप जानते हैं कि ये जो बीमारी है कौन कौन से लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। पहला, जिनको ब्लड कैंसर होता है ना, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग, जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, उनमें ये बीमारी दिखती है। मतलब कि उनका इम्यून सिस्टम है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लिंग भी है वो है ना अलग मुड़ जाता है उस तरह से। उसमें इस डिजीज़ में है ना इम्यून सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, इस वजह से उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थर्ड, उनमें होता है जिनमें ना जो उनका प्राइवेट पार्ट है प्रॉपर रिलैक्स नहीं हुआ रहता है, और उसी के साथ वो रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उनके प्राइवेट पार्ट पे ना ज़्यादा चोट लग जाती है, और उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। फ्रेंड्स, ये एक टाइम पे या फिर 2 टाइम पे नहीं होता। अगर आप इसी तरीके से हर बात करते रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चोट लगने की वजह से वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, और एक दिन आप नोटिस करते हो कि जैसे ही आपका इरेक्ट हुआ है वैसे ही आपके उसमें पेन होने लगा है और उसमें टेढ़ापन दिख रहा है, तो उस टाइम पे इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हल्का सा टेढ़ापन है तो उसमें टेंशन लेना नहीं है, और ना ही चिंता करने की बात है, वो नॉर्मल है। मतलब कि जैसे आप डेवलपमेंट की ओर जाते तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है। अगर उसके अंदर पेन हो, गांठें हो, टच करने पे भी दर्द हो, या फिर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया हो, तब आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे डेली मसाज करना चाहिए, उसका ना अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको मैनहुड कर देता है। उसके लिए अच्छी डाइट रखिए, अच्छा है ना अंडरवेयर चूज़ कीजिए ताकि उसमें ना ब्रीदेबल हो, अच्छा ना एक्सरसाइज कीजिए, और अच्छी तरीके से उसका मसाज कीजिए। लास्ट भी दोनों वीडियो में मैंने ना मसाज करने का तरीका बताया, वो मसाज डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयूआ प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद। चलिए बाय।